गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सभी का स्वागत है जीसी इंग्लिश क्लासेज भागलपुर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 11th का ये चौथा क्लास लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 क्लास का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका था, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो सारे वीडियो देख लिए होंगे। और जो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो तीनों वीडियो देख लीजिए, डे 1, डे 2, डे 3, तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, इसलिए आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। क्योंकि वो 3 वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई है जो कि आपको जानना अति आवश्यक है, जैसे कि व्हाट इज़ इंग्लिश, टाइप ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर, और टाइप ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और ग्रामर के पिता इंग्लिश के पिता, मतलब सारा चीज़ मैंने उस वीडियो में मेंशन कर दिया है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने उस दिन लास्ट डे 3 में डे 1 का क्लास किया था हम लोगों ने, डे 2, डे 3 के लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश में जो मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए तो हेडिंग देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह है। ठीक है, कुछ विराम चिन्ह है, उसी को हम लोग को पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो शायद मैंने उस दिन आप लोगों को, अगर हम बात करें उस दिन की, तो मैंने आप लोगों को क्या किया था कि जो भी एक चिन्ह बताया था, शायद वो था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, उसी से मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर में मैंने आपको बताया था चिन्ह क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को पता है कि इसे हिंदी में प्रश्नवाचक मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। लेकिन ये याद रखिए कि अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए जितना अधिक हो सके इंग्लिश का वर्ड हम लोग यूज करना सीखें, इंग्लिश का वर्ड हम लोग बोलना सीखें। हमें इंग्लिश में क्या बोलना है, क्वेश्चन मार्क, न कि जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा हमको हिंदी में बोलना है, तो उस चीज़ को हम हिंदी में सीखेंगे, समझ रहे हैं। अभी हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश में ही आपको सीखना है। देखिए, इसका चिन्ह जो होता है ये हुआ आपका। ठीक है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे हम क्या लिखते हैं, किसी भी प्रश्न का बोध होने के लिए, मतलब जिस सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है, क्वेश्चन का बोध होता है, जैसे हम किसी को पूछते हैं क्या तुम राम हो, क्या तुम मोहन हो, तो इस तरह से क्या हो गया, क्वेश्चन का बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया। समझ रहे हैं आप बातों को, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ इसका एग्जाम्पल। उस वीडियो में मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। तो चलिए, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम आप लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू। ठीक है, इस तरह से बहुत जगह इसका यूज होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं यू आर, मान लीजिए यू आर श्याम लिखते हैं। इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाते तो क्या लिखते हैं, बोलिए, आरंट यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्वेश्चन टैग में भी आप क्या यूज करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे किसमें, 12th में ये क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, मतलब ये आप समझ लीजिए कि दुनिया का जितना भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, जिससे कि प्रश्न का बोध होगा, उसमें हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क का हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जहाँ की क्वेश्चन का बोध हो जिस सेंटेंस से, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे हम आपको बोलेंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिए, तो आप आराम से दे सकते हैं। इसीलिए ये सीखना आपको जरूरी है। सबसे पहला चिन्ह हम सीखें कि क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में। तो चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए, तो अगला है हमारा नंबर 2। अगर ये हो गया है आप लोगों का, तो जल्दी से दूसरा नंबर लिखिए।
दूसरा नंबर है हमारा, चलिए मैं यहाँ ऐसे ही नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, फुल स्टॉप। आप लोग को पता है पूर्ण विराम इसको कहा जाता है, लेकिन हम पूर्ण विराम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हमें सीखना है, यही होता है पूर्ण विराम, ठीक है, मतलब फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का ये चिन्ह होता है, हमको इंग्लिश में सीखना है। चूँकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश में ही हम लोग को सीखना है। जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दिया जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे कहेंगे राम इज़ ए बॉय, मतलब ये सिंपल साधारण सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे लिखें राम इज़ ए बॉय, मान लीजिए हम लिखें कुछ भी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए, तो जो भी सेंटेंस पूर्ण है उसमें हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे, जो पूरा है, फुल है सेंटेंस। जैसे राम इज़ अ बॉय, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या यूज किए, फुल स्टॉप यूज किए। तो ध्यान दीजिएगा, अभी और भी हम जगह यूज कर सकते हैं जिस नाउन का फुल स्टॉप होता है, मतलब एब्रीविएटेड नाउन आप लोग जानते होंगे, जिस नाउन को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे BA, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें भी दिया जाता है ये चिन्ह, ठीक है, BA, MA, इस तरह से इसमें भी होता है आपका, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं MLA, देखिए कहिएगा सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, तो फुल फॉर्म भी आपको बता देंगे, ठीक है। एक वीडियो मैं इसके लिए ही डालूंगा जिसमें सिर्फ फुल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए फुल स्टॉप का यूज, एब्रीविएटेड नाउन क्या कहा जाता है इसको, नाउन का ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो ये क्या है, संक्षिप्त रूप में लिखें, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से और भी कुछ हम लोग लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं IAS, ठीक है, IAS, USA, मतलब सब का फुल फॉर्म होता है, इसीलिए ये एब्रीविएटेड नाउन है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो USA लिख सकते हैं, BSc लिख सकते हैं, BCom लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिखिए, ठीक है। तो मैं ETC कर देता हूँ, बहुत सारा आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा फुल स्टॉप का यूज, कहाँ कहाँ होता है ये हमने सीखा। देखिए अभी आपको इसका यूज और भी बहुत सारे जगह होता है, लेकिन मैं आप लोग को उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको ज़रूरत है, बिकॉज आपको ये सब चीज़ बचपन में ही पढ़ना था, और हमारा काम क्या है, बेसिक से इंग्लिश पढ़ाना। जब आपको बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ये सब चीज़ भी आपको बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये सब चीज़ को अगर उतना डिटेल से लेंगे तो फिर जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हमको कम समय मिलेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मतलब डिटेल से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चिन्ह की ओर चलें। नंबर अगला है, फुल स्टॉप हमारा हो गया है। चलिए यहाँ तक आप लोग हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अगला है हमारा जो नेक्स्ट चिन्ह है, चिन्ह नंबर 3, वो है कॉमा, ठीक है। वो क्या है, कॉमा। लगभग लोग जानते हैं ये कॉमा, आपको बोला जाता है कॉमा का चिन्ह दीजिए, कॉमा का मार्क्स दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉमा, ठीक है। कॉमा इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉमा का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने का कोशिश करिए। जैसे कि आप लिखते हैं, 3 गो सब्जेक्ट होता है, लिखते हैं मान लीजिए सोहन, फिर राम लिए लिखें, एंड गीता लिखें, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 3 गो आदमी है, तो 3 गो आदमी जब डिनोटेट करेंगे तो एंड एक ही जगह देंगे और बाकी कॉमा से काम चलाएंगे, क्योंकि हर जगह हम कंजक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो आर प्लेइंग, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, कॉमा का यूज किया। और भी जगह आप कॉमा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं, कोई परमिशन लेते हैं कि मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। इस तरह से मॉडल्स में आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ भी देखिए हम कॉमा का यूज किए हुए हैं, ये भी कॉमा है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन में यूज कर सकते हैं। ही सेड, उसने क्या कहा कि मान लीजिए उसने कहा आई एम रेडी, तो ये हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ इधर, इसमें यूज किया जाता है। नरेशन में आपको ये समझ में आएगा ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आपको यदि ये सब चीज़ नहीं भी समझ में आ रहा है कहाँ क्या यूज हो रहा है,
आप सिर्फ इतना सा आपको दिमाग में रखना है, ये चिन्ह जो हमारा है कोमा का है, ठीक है। कोमा का चिन्ह है, फिर हम लोग यूज कहाँ करेंगे तो अपने पढ़ते पढ़ते हर चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ हम लोग को लगाना आ जाएगा, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये कोमा हुआ, ठीक है। और ये किस किस कंडीशन में ये 3 सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर हम दिए कोमा, ठीक है। चूँकि हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये नीचे लेवल का चीज़ है, और ये चीज़ हमको अगर लो लेवल का में ज़्यादा टाइम देंगे तो जो हाई लेवल का चीज़ है उसमें हमको कम टाइम मिलेगा। इसीलिए हम इसको कम से कम टाइम में इसको समझने का प्रयास हम लोगों को करना है, ठीक है। तो उसी तरह से मे आई गो आउट सर, तो यहाँ पर देखिए सर अगर बोलते हैं तो इस जगह पर लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब कोमा यूज किया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी कोमा है हमारा, ठीक है। और यहाँ चूँकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क भी लगा। ही सेड, उसने कहा आई एम रेडी, तो यहाँ पर भी देखिए सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह है यही क्या है हमारा कोमा, यहाँ पर ही सेड, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। जब नरेशन पढ़िएगा तो नरेशन में भी यूज करिएगा, मॉडल्स पढ़िएगा उसमें भी यूज करिएगा, आप जब ट्रांसलेशन बनाइएगा तो उसमें भी यूज करिएगा किसका, तो कोमा का। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे हम लोग अब बात करें, यदि आप लोग कोमा समझ गए हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए एक बार और आप समझने का प्रयास करिए, 3 गो सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सोहन है, राम है एंड गीता। 4 गो भी सब्जेक्ट रहेगा तो पहले कोमा कोमा लगाएंगे और लास्ट में क्या देंगे, एंड देंगे। जैसे कहेंगे कि मान लीजिए 4 दोस्त थे आपका, तो आप बोलिएगा राम, मोहन, श्याम, और मान लीजिए और कोई और नाम है, मान लीजिए राम, मोहन, श्याम, और फिर मतलब 4 गो नाम है, एक और भी नाम है, मान लीजिए विनय है, तो एंड विनय, लास्ट में विनय देना है। तो उसी तरह से 4 गो 5 गो जब यूज करेंगे तो उसके बीच में कोमा होगा और लास्ट में एंड लगाते हैं। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, इसका हिंदी हुआ। मॉडल्स जब आपको 12th में पढ़ाएंगे, चूँकि देखिए अभी आपको हम ट्रांसलेशन नहीं सिखाएं, जब बेसिक से सिखाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक हिंदी आने लगेगा। ऐसा आपको सिखा देंगे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में, एकदम पूरा सिर्फ शुरू से आप पढ़ते रहिए हर चीज़ को, और आपको एक भी इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बुक भी पढ़ना सीख जाइएगा, सिर्फ आपको मेहनत करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेहनत करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे की प्रोसेस को जारी रखें। तो ये कोमा हो गया हमारा। चलिए नंबर 3 तक हम लोग पढ़ लिए, और नंबर 4 है हमारा, जो कि है जिसका नाम है कोलोन, जिसको बोला जाता है कोलोन। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करिए, कोलोन को नोट करिए आप। इसको क्या पढ़ना है आपको, कोलोन, क्या पढ़ना है, कोलोन, ठीक है। ये इसी जो 2 गो टिप्पा दिए है ना, 2 गो बिंदी जो दिए है, ये क्या है हमारा कोलोन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं कि जब मान लीजिए कोई कुछ कहता है, या मान लीजिए किसी का स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है, या कोई कुछ कहता है, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं राम ने ये कहा, राम ने कहा क्या मेरे 2 भाई थे, या मान लीजिए राम ने कहा क्या तुम घर जाओगे, कन्वर्सेशन हो रहा है, मान लीजिए राम ने कहा क्या तुम घर जाओगे। श्याम ने कहा मान लीजिए राम ने क्या कहा कि तुम घर जाओगे, तो श्याम इस जगह बोल रहा है नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा। तो राम कहता है क्या परसों चलोगे, ये कहता है नहीं, श्याम ने नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि कन्वर्सेशन भी होता है, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं किसका, कोलन का। तो इस तरह से हम लिख देते हैं कुछ, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बहुत जगह आप कोलन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं टीचर, टीचर ने कहा क्या कहा, मान लीजिए व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। टीचर ने कहा क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से, फिर देखिए, फिर जो सोहन था, सोहन ने, ठीक है, सोहन ने कहा क्या कहा, देखिए सर, और सर लगाए तो फिर कोमा देंगे, आई एम स्टडिंग माई लेसन, ठीक है।
आई एम स्टडी माई लेसन्स, ठीक है। चलिए इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और भी आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाउन का ही डिफिनेशन लिखना हो, एक बात कहते हैं तो आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, नाउन इज़, चलिए बहुत सारा डिफिनेशन आपको लिखाएंगे। नाउन इज़, ए नाउन इज़, ए नाउन इज़, आप कह सकते हैं ए नाउन इज़ नेमिंग वर्ड, इस तरह से, ठीक है। मतलब देखिए ये सब क्या हो गया आपका। अब इसको समझने का एक बार प्रयास करिए कि यहाँ टीचर ने देखिए कुछ कहा, जैसे संवाद करते हैं एक दूसरे से, कन्वर्सेशन करते हैं। टीचर ने क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो अपने स्टूडेंट से। तो सोहन जो नाम का था वो सोहन बोलता है, सर आई एम स्टडिंग लगा देते हैं, चूँकि यहाँ पर काम जारी है ना, तो स्टडिंग माई लेसन, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि आई एम स्टडिंग माई लेसन, ठीक है। अब कहिएगा सर इसका हिंदी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हिंदी आपको तभी समझ में आएगा जब आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा अच्छा से, मेरे पास शुरू से हर चीज़ आप पढ़ लीजिएगा तब। अभी आप इंग्लिश में ही पढ़िए, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करिए। मैं हिंदी बता ही रहा हूँ, ठीक है। आप सुन करके लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, क्या तो इतना सा आप कर ही सकते हैं। तो सोहन क्या कहता है, आई एम स्टडिंग माई लेसन, मैं अपने पाठ का अध्ययन कर रहा हूँ, मैं अपने पाठ का। सोहन ने क्या कहा, सर मैं अपने पाठ का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसे नाउन का मान लीजिए डिफिनेशन ही लिखे हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यही नाउन का डिफिनेशन हुआ, बहुत तरह का नाउन का डिफिनेशन आपको लिखाएंगे जब नाउन पढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो क्या कहा, नाउन नामों का शब्द है, नामों का वर्ड है, ठीक है। इस तरह से ये नाउन का डिफिनेशन, मतलब आप जो है इस तरह से कॉन्वर्सेशन में भी, मतलब बातचीत में जैसे लिखते हैं उस तरह से भी लिख सकते हैं। राम लिख करके कॉलन दे दिए, फिर उसका बात लिखने लगे। मोहन लिख करके कॉलन दे दिए, फिर उसका बात लिख दिए। इस तरह से क्या हुआ हमारा, ये कॉलन हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग सीख चुके हैं कॉलन को, और जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, कोई भी वर्ड वगैरह होगा तो मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम लोग सीख चुके हैं कॉलन। अब चलिए नेक्स्ट चिन्ह पर हम लोग चलेंगे, जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 पर। चलिए नंबर 5 है हमारा, वो है सेमी कॉलन। क्या है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये हुआ सेमी कॉलन। मतलब एगो फुल स्टॉप एगो कोमा दे दिए तो ये क्या हो गया हमारा, सेमी कॉलन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से सेमी कॉलन, और इस पर एग्जांपल हो जाए कैसे कैसे इसको यूज करना है सेमी कॉलन को, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लिखिए इसको, सेमी कॉलन को। जैसे मान लीजिए इस तरह का हम लोग बोलते हैं सेंटेंस कि जल्दी आओ जल्दी जाओ, इस तरह का सेंटेंस कुछ बोलते हैं, तो उस कंडीशन में सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। या फिर मान लीजिए हम बोलते हैं कि मुझे मान लीजिए मछली पसंद है, मेरे भाई को मान लीजिए चिकन। इस तरह से कुछ वर्ब छुपाने के लिए भी इसका यूज होता है सेमी कॉलन का। और इन डिटेल्स में तो अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखिए और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना, और अभी हम सिर्फ हमको अभी जो सीख रहे हैं, सिर्फ हमको अभी चिन्ह जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। ये तो एग्जाम्पल तो ऐसे ही दे रहे हैं आप लोग को कुछ, क्योंकि हर चीज़ के साथ एग्जाम्पल होता है तभी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं तो नहीं भी देता एग्जाम्पल तो काम चल जाता, ठीक है। इसे भी आप सिर्फ चिन्ह याद रखिए कि ये सेमी कॉलन का चिन्ह है। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं थोड़ा मतलब एग्जाम्पल। कम ईयरली, गो ईयरली, ठीक है। इसका हिंदी हुआ जल्दी आओ जल्दी जाओ। ईयरली का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। मतलब जल्दी आओ और जल्दी जाओ, ठीक है। आप अगला कह सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से, आई लाइक फिश, मैं क्या पसंद करता हूँ, मछली, ठीक है। माई ब्रदर
चलिए माय ब्रदर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा लगा सकते हैं चिकन। चलिए जल्दी लिखिए। देखिए इसमें क्या हुआ आपको पता है, आई लाइक फिश, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं मछली पसंद करता हूँ, आई लाइक फिश। माय ब्रदर क्या पसंद करता है, चिकन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमा का यूज हुआ। यहाँ पर आप देखिए सेमीकोलन। इसमें देखिए आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूँ। देखिए मेरा भाई पसंद क्या करता है, चिकन। लेकिन यहाँ पर देखिए इस साइड में आपको लाइक नहीं दिख रहा होगा, इधर जो है ये वर्ब हाइड हो गया इस साइड। माय ब्रदर मेरा भाई पसंद करता है चिकन, इसको हम क्या किए, हाइड कर दिए हैं। तो यही सेमीकोलन का काम है, वर्ब को भी हाइड कर देता है। एक साइड लिखे हैं, दोनों साइड नहीं लिखे हैं। तो मैं पसंद करता हूँ फिश, माय ब्रदर चिकन। मतलब यहाँ लिखना था माय ब्रदर लाइक चिकन, बट ऐसा मैंने नहीं लिखा, इधर ये हो गया हाइड। ये किसकी वजह से हुआ है, सेमीकोलन की वजह से। उसी तरह से कम ईयरली, कम ईयरली जल्दी आओ और जल्दी जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही है हमारा सेमीकोलन, इसी से हम यूज किए हैं। ठीक है, सेमीकोलन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सेमीकोलन क्या होता है, और सेमीकोलन को आप लिख भी लीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पर चिन्ह भी याद रख लिए तो बहुत है, और आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा ही, जब पढ़ाऊँगा तो उसी से मैं आपको चिन्ह भी बताते जाऊँगा। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चिन्ह पर चलेंगे। चलिए चिन्ह है अगला आपका एपोस्ट्रॉफी, ETC यहाँ पर कर सकते हैं आप लिख करके। ठीक है, अगला चिन्ह है आप लोग का एपोस्ट्रॉफी, नंबर 6 एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, क्या लिखें, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जो ऊपर में देते हैं यही हुआ हमारा। देखिए ये कॉमा ऊपर में देना है, नीचे नहीं। कहाँ देना है, ऊपर में। तो ये क्या हुआ हमारा एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लिखते हैं कैन नॉट को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए शॉर्टकट में, तो क्या लिखते हैं, कांट। तो यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। या मान लीजिए हम लिखते हैं डू प्लस नॉट को क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पर भी देखिए एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज किए हैं। शॉर्ट मतलब किसी भी चीज़ को हम संक्षिप्त किए हैं तो एपोस्ट्रॉफी का यूज किए हैं। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, बहुत सारा लिख सकते हैं इस तरह का। मान लीजिए का यूज के लिए, जैसे मान लीजिए राम की गाय, तो क्या लिखते हैं, राम्स काव। यहाँ पर इसका जो यूज हुआ है राम का, राम की गाय। ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखिए यहाँ की के अर्थ में हुआ है एपोस्ट्रॉफी का यूज, की के अर्थ में। ठीक है, राम की गाय। इस तरह से आप लिख सकते हैं टीचर्स डे, टीचर्स डे। ठीक है, शिक्षकों का दिवस, का दिवस। अब एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूं कि कुछ बच्चे ने मुझे कहा था कि सर ये टीचर्स डे लिखे हैं। देखिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पहले, तब मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कैन नोट का क्या लिखेंगे, शॉर्टकट में कांट लिखेंगे। ये कांट ऐसे क्या हो, डू नोट को शॉर्टकट में डोंट लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा होता है एपोस्ट्रॉफी का यूज। राम्स का मतलब राम की गाय, यहाँ पर भी देखिए एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, राम की गाय। उसी तरह से टीचर्स डे, शिक्षकों का दिवस। ठीक है, चलिए टीचर्स डे कैसे लिखा, ये सही है या फिर एक और लिखूंगा वो सही है, तो दोनों का समझने का प्रयास करिएगा। दोनों में लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए, जल्दी से नोट करिए। यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी से पहले। और देखिए यदि नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए पहले, तब आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप लिखते हैं, ध्यान दीजिए, टीचर्स डे, एक तो होगा टीचर्स डे, इस तरह से लिखते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, और एक लिखते हैं इस तरह से टीचर्स, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी डे। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखिए टीचर्स डे लिखे हैं, मतलब TEACHER, और एपोस्ट्रॉफी दिए यहाँ पर।
और उसके बाद एस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एपोस्ट्रोफी। दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ टीचर्स जो हुआ, देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो टीचर है ये जो टीचर है, ठीक है, ये टीचर है सिंगुलर, और यहाँ पर देखिए टीचर क्या है प्लूरल। तो अगर मान लीजिए हमको एक टीचर का सम्मान करना है तो ये वाला टीचर्स डे हम यूज करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए हमको सभी टीचर्स को सम्मान करना है तब ये वाला टीचर्स डे यूज करेंगे। इसलिए दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये क्या हुआ, एपोस्ट्रोफी मारे, यहाँ पर टीचर्स डे लिख करके, टीचर्स लिख करके एपोस्ट्रोफी मारे। तो प्लूरल टीचर का मतलब हम लोग क्या किए, मतलब प्लूरल टीचर का रिस्पेक्ट किया, हैप्पी टीचर्स डे, मतलब सभी टीचर हो गया इस तरह से, ये प्लूरल हुआ। तो ये क्या हुआ, एक ही टीचर्स डे, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों ही सही है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सभी टीचर का हो जाएगा सम्मान, और इससे सिंगुलर टीचर मतलब एक ही टीचर का सम्मान होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सही है, दोनों में कोई भी अगर यूज करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़े। एपोस्ट्रोफी के बाद नंबर 7वां चिन्ह है, नंबर 7 है आपका इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास। चलिए लिखिए जल्दी से इन्वर्टेड कोमास, ठीक है। देखिए इन्वर्टेड कोमास, यहाँ कोमा नहीं कोमाज लिखना है, ठीक है। दो तरह का होता है, एक तो ये हो गया आपका, समझ रहे हैं, ये हो गया आपका सिंगल, ठीक है, सिंगल। और ये जो हम लिखते हैं ये हो गया डबल, ठीक है। मतलब ये हो गया सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर में ये करना, ये देखिए यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऊपर में देना है, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा। और यहाँ पर देखिए डबल है, ये क्या है, ये डबल है, ठीक है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा, दोनों तरह से इन्वर्टेड कोमा को हम लोग यूज करते हैं। एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये क्या हुआ हमारा डबल इन्वर्टेड कोमा। चलिए दोनों का एग्जांपल देखेंगे कैसे कैसे यूज होता है दोनों। तो चलिए जल्दी से आप इसको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम नरेशन में क्या यूज करते हैं, नरेशन में क्या यूज करते सकते हैं कि ही सेड, एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो देखिए, या चलिए इसको नहीं लिखता हूँ कहिए इसको क्यों नहीं लिखता, क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह हो जाएगा लास्ट में, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ही सेड मान लीजिए कहा आई एम रेडी, यही लिखता हूँ, फिर से मैं वही लिख रहा हूँ। उसने कहा मैं तैयार हूँ, ठीक है। मैंने इसीलिए नहीं लिखा उस सेंटेंस को, दो चिन्ह हो रहा था, फिर आप समझ नहीं पाते, दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हम डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज किए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो क्या यूज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा इसी तरह से होता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो चलिए एक और भी हम एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उदाहरण लीजिए जल्दी से। द वर्ड प्लीज इज ए वेरी यूजफुल वर्ड, ध्यान दीजिए इसमें क्या किया मैंने कि द वर्ड प्लीज इज ए वेरी यूजफुल वर्ड। यहाँ पर देखिए जो प्लीज है हमारा, प्लीज को हमको इंडिकेट करना है, ठीक है, मतलब दिखाना है। तो इस तरह से यदि हमको दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर भी मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज कर देंगे। जैसे मान लीजिए बीच में किसी शब्द को हमको दिखाना है, पूरा कहानी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पर द वर्ड लिखे हैं, फिर प्लीज लिखे इज ए वेरी यूजफुल वर्ड। तो यहाँ पर प्लीज को हमको दिखाना था, इसीलिए प्लीज को मैंने क्या किया, दोनों बगल सिंगल इन्वर्टेड कोमा से घेर दिया। यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ है, और यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। द वर्ड प्लीज इज ए वेरी यूजफुल वर्ड, मतलब प्लीज जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी शब्द है। प्लीज क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा मैं तैयार हूँ,
नीचे का मतलब क्या हुआ कि जो शब्द जो है प्लीज, जो शब्द है वह बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप हिंदी कह सकते हैं प्लीज बहुत ज़्यादा उपयोगी शब्द है, ठीक है, या बहुत उपयोगी शब्द है, ठीक है। इस तरह से इसका ये हिंदी हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट, ये जल्दी से नोट करिए यहाँ तक। आप वीडियो को पॉज करके मैं हट जाता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से आगे नंबर 8 पर बातें करें। देखिए नंबर अगला है आपका नंबर 8। नंबर 8 है आपका हाइपेन। हाइपेन देखिए इस तरह से छोटा होता है हाइपेन, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है। अब देखिए हाइपेन का यूज कहाँ होता है बता दें आपको, ये डाइस नहीं है, डाइस इससे बड़ा होगा, इतना बड़ा डाइस देना पड़ेगा आपको, मतलब इतना बड़ा, ठीक है। ये है हमारा हाइपेन, ये क्या है हाइपेन, ठीक है। तो हाइपेन का देखिए कहाँ पर यूज करते हैं, इसका यूज करेंगे हम उस जगह पर जहाँ पर कि वर्ड हो, वर्ड के बीच में, जैसे मान लीजिए 2-3 वर्ड एक ही में मिला हुआ है, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन वर्ड जो होता है, जो आपको पढ़ाएंगे क्या होता है कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो वो जो वर्ड होता है उसी में हम लोग वर्ड के बीच में यूज करते हैं। अब कई जगह कहाँ यूज करते हैं बताइए तो जल्दी से। जैसे मान लीजिए दोनों का अर्थ निकलता हो, एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लिखिए पहले इस पर, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 21, तो देखिए 20 का भी हिंदी होता है और 1 का भी हिंदी होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे 21। 21 का मतलब क्या हुआ 21, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों का, इसका भी अर्थ निकलेगा और इसका भी अर्थ निकलेगा, इसीलिए हम क्या इसके बीच में क्या यूज करेंगे, मतलब हाइफेन का यूज करेंगे। मतलब वर्ड के बीच में किसका यूज होता है हाइफेन का। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे लिखना होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस का भी इसका मतलब उप हुआ, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, इसका मतलब क्या हुआ उप राष्ट्रपति, ठीक है। और 21 तो आप लोग जानते होंगे 21, इसका मतलब, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो जल्दी से लिखिए, जैसे आप लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, सिस्टर इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ, जिसका हिंदी होता है साली, या मान लीजिए आप लिख सकते हैं बहुत सारा, मतलब इस तरह से वर्ड लिख सकते हैं आप, ठीक है, कंपाउंड नाउन में। तो जल्दी से, चूँकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ कि इसको जो यूज करना है वर्ड के बीच में यूज करना है। कहाँ पर यूज करेंगे वर्ड के बीच में, जैसे दोनों का मीनिंग निकलता हो, दोनों वर्ड का मीनिंग निकलता हो, तभी हम लोग यूज करेंगे। जैसे वाइस का यहाँ मतलब अलग निकलेगा, प्रेसिडेंट का मतलब अलग निकलेगा, उसी तरह से सिस्टर का अलग निकलेगा, इन का अलग निकलेगा, लॉ का अलग निकलेगा। तीनों को यदि हम अलग अलग कर देंगे तो सब का मीनिंग निकल जाएगा। तो वर्ड के बीच में ही हाइफेन का यूज होता है। यहाँ पर देखिए 20 और 1 के बीच में देखिए हाइफेन है, तो इसके बीच में हम यूज करते हैं किसको, मतलब हाइफेन को, ठीक है। मतलब ये चीज़ आप समझ गए कि वर्ड के बीच में किसको यूज करना है, हाइफेन को। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें चिन्ह की ओर। जल्दी से आप लोग नोट करिए, ठीक है, जल्दी से नोट करिए आप लोग। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे भी दे सकते थे हाइफेन। तो ज़्यादा आप लोग को लिखने का समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप वीडियो को मतलब पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बातें करेंगे। अगला जो है नंबर आपका है 9 नंबर है आपका डैश, ठीक है। अब डैश जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब हाइफन से लगभग डबल, ठीक है। हाइफन तो छोटा देते हैं, बहुत ही छोटा वर्ड के बीच में देना होता है, और इसको क्या करेंगे थोड़ा बढ़ा देंगे, किसको, डैश को। तो चलिए जल्दी से इस पर भी हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं। डैश पर, डैश भी आप लोग समझ चुके हैं क्या, आप लोग डैश भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जल्दी से आप लोग डैश के बारे में जानने का कोशिश करिए। जैसे लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग कि 1900
1900 मान लीजिए 95 से 2000 ईस्वी, ठीक है, कितना लिखे हैं 2000, ठीक है, 1995 से क्या लिखे हैं 2000, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे हिंदी में इसको कह सकते हैं 1995 से 2000 ईस्वी तक, ठीक है, यह हुआ इसका हिंदी, ठीक है, 2000 ईस्वी तक, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ डाइस से ही हम इसको समझ सकते हैं कि 1995 से 2000 ईस्वी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या मान लीजिए आपको पूछता है कि कह रहा है कि चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक बना के लेना, तो आप लिख सकते हैं CHAPTERS चैप्टर 1 to 5, ठीक है, इस तरह से इसके बीच में आप दे सकते हैं, मतलब इसको डैश को, ठीक है। या मान लीजिए कोई कुछ कह रहा है या डिफिनेशन भी लिख रहे हैं, उसमें भी डैश का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से नरेशन का भी सेंटेंस कर सकते हैं, यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर दिए, किसको, डैश को। तो डैश आप मुख्यतः कहाँ यूज करेंगे, जैसे इस तरह का कुछ ईस्वी वगैरह लिखना हो तो यहाँ पर डैश का यूज करेंगे। चैप्टर्स 1 to 5 लिखना हो तो इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इस तरह से ये क्या हुआ, यहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, किसको, डैश को। कुछ लोग डिफिनेशन लिखने में भी यूज होता है डैश को, ऐसे करके फिर डिफिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चिन्ह क्या हुआ, डैश। तो आप इतना सा याद रखिए कि ये चिन्ह क्या हुआ, डैश हुआ, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया है, जल्दी से नोट करिए आप लोग। और देखिए एक बात, आप हर चीज़ को लिखा करिए कॉपी में, लिख करके फिर आप अपने से भी पढ़ा कीजिए। और आपको यदि समझ में नहीं आता है तो फिर आप फिर से उस वीडियो को देखिए। और इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मैं टेलीग्राम ग्रुप में बनाया हुआ हूँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप टेलीग्राम से आराम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, उसके बाद लिंक से जुड़ जाइए आराम से, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। देखिए एक बात और, आप लोग जो है जब भी वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखा करिए वीडियो को, ये नहीं कि बीच में 2 सेकंड काटे, 4 सेकंड काटे। इसी में क्या होता है कि हम लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, आप लिखने का प्रयास करिए। चूँकि मैं बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ आपको, अगर आप वीडियो को रोकिएगा तो बीच में क्या होगा, फिर कन्फ्यूजन आपको पैदा हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, रोकना नहीं है वीडियो को। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट काम करें फिर। चलिए, अगला है आपका एक्सक्लामेशन मार्क, और अंतिम है ये एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। ये होता है चिन्ह एक्सक्लामेशन मार्क का, ठीक है। इस तरह से, मतलब ऐसे लिख करके, हिंदी में जो फुल स्टॉप देते हैं ना उसके नीचे एक बिंदा हो गया, मतलब हिंदी में जो फुल स्टॉप देते हैं, समझिए ये हिंदी का फुल स्टॉप है और अंग्रेजी का फुल स्टॉप है, दोनों का फुल स्टॉप इसमें लग गया, नहीं, ऊपर में डंटा और नीचे ये क्या, बिंदी, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन मार्क हुआ, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एक्सक्लामेशन मार्क को, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मतलब इसको लिखिए एक्सक्लामेशन मार्क को। देखिए इसका यूज जैसे हम यूज करेंगे इंटरजेक्शन सब में, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बहुत जगह इसका यूज होगा। जैसे कि लिखते हैं हम, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इस तरह से किसी को जब हम बोलते हैं इस प्रकार का सेंटेंस, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश आशीष दे,
भगवान आपको आपको आशीर्वाद दे, मान लीजिए आशीर्वाद दे, या भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान जो भी कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो या भगवान आपकी रक्षा करे, जो कह सकते हैं इस तरह से, इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू। तो चलिए और भी कुछ इसका लिख लीजिए। जैसे हम बोलते हैं किसी को नॉनसेंस, नॉनसेंस, ये भी एक तरह से नॉनसेंस जो हुआ हमारा, ये कंजक्शन है। तो नॉनसेंस में भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बकवास, बकवास कोई कर रहा है तो वहाँ पर नॉनसेंस कह सकते हैं आप, ठीक है। बकवास कह सकते हैं, या मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें, ठीक है। इस तरह से जो भी कर दीजिए, ठीक है, नॉनसेंस। या मान लीजिए वेल डन, अगर आपको वेल डन, जिसको बोलते हैं शाबाश, जिस किसी को शाबाशी देते हैं ना, शाबाशी नहीं देते हैं, तो ये क्या हो गया, वेल डन, शाबाश, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया वेल डन, ठीक है। आप जैसे कि आप बोलते हैं ओह, नहीं कहते हैं किसी भी कोई भी घबराहट हो जाता है, ओह ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ओह बोलते हैं। ओह को हिंदी में इसी तरह करेंगे, ओह ही बोलेंगे, ठीक है। तो या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं हेलो, HELLO, हेलो, ठीक है। तो इसमें भी यूज कर सकते हैं हेलो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हेलो नहीं है, एक हेलो मतलब होता है सुनिए, और ये हेलो का मतलब हो गया, मतलब एक तरह से हेलो आप मतलब यूज करेंगे। जैसे हेलो एक बोलते हैं, और एक क्या हुआ, हेलो। हेलो का मतलब हुआ सुनिए, यहाँ पर हेलो है, हेलो का मतलब हो गया नमस्कार। जैसे आपने बोलते हेलो ब्रदर, हाथ मिलाते हैं इसे, तो मतलब नमस्कार ब्रदर, नमस्कार भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, हेलो। हेलो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नमस्कार। तो देखिए चूंकि ये हेलो है, और सुनिए भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका HELO, तो उसमें ये यूज नहीं भी करेंगे चलेगा, ठीक है। मेन चीज़ आपको हेलो में यूज करना है। हेलो का मतलब नमस्कार या सुनिए, ठीक है। आप जैसे शुरू में किसी से मिलते हैं तो हेलो ब्रदर हाथ मिलाते हैं, तो हेलो का मतलब वहाँ पर क्या हो गया, सुनिए। तो जब स्पीकिंग आपको बताएंगे इंग्लिश स्पीकिंग की, हाउ टू इंग्लिश स्पीकिंग, कैसे इंग्लिश कोई स्पीक करेंगे, बोलेंगे, तो उस समय आपको ये सारा चीज़ हम सिखाएंगे एक एक करके, ठीक है। इसलिए ज़रा सा भी आप मत घबराइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिख लीजिए जल्दी से, इसको टोटल को लिख लीजिए और ETC कर दीजिए, ठीक है। ETC जल्दी से लिखिए और ETC कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोगों ने सारा चिन्ह को पढ़ लिया है, ठीक है। सारा चिन्ह को पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पूरा चिन्ह को पढ़ लिया। जैसे कि आपको पता है कि ये क्या हुआ गया आपका, ये हो गया फुल स्टॉप, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कॉमा, फुल स्टॉप कॉमा। आप इसका नाम आपको HW रहा, आप लिखिएगा एक बार अपने से, ये क्या हुआ कॉमा। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ये क्या हुआ आपका कोलन, फिर ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका सेमी कोलन, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 1 5 हुआ इधर, ठीक है। ये क्या हुआ आपका इन्वर्टेड कोमा, ये डबल हुआ, और इस तरह से ये क्या हुआ आपका सिंगल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ आपका, ये लिख लिए कॉमन, हाइफन लिखे, उसके बाद ये क्या हुआ हमारा डाइस लिखे, ठीक है। इस तरह से आप जो इसका नाम लिखिए अपने से, ये क्या हुआ डाइस हुआ। उसके बाद और भी आपका चिन्ह होता है इसमें से, चलिए तो जल्दी से आप लोग जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए, अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऊपर में लिख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी, एक इसका भी लिख लीजिएगा, ठीक है।
और क्या लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तो सब का ये आपको HW रहा, ये नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वर्ड भी हम लोग लिख रहे थे साथ साथ, चूँकि वर्ड भी लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग वर्ड नहीं स्ट्रांग करेंगे तो इंग्लिश से में हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए चलिए वर्ड को लिखना आज 11 से 20 तक आज वर्ड लिखेंगे। उस दिन हम लोगों ने लिखा था वर्ड जो लिखा था 1 से 10 तक, तो आज हम क्या करेंगे 11 से 20 तक लिखेंगे। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए। देखिए आज जो हम लोग लिखेंगे कुछ टाइम, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इंग्लिश वर्ड्स एंड हिंदी मीनिंग उसका, ठीक है। आज जो हम लोग लिखेंगे वो टाइम वाला वर्ड होगा। टाइम वर्ड क्या है, टाइम वर्ड, ठीक है। मतलब जो समय वाला शब्द है, जो समय वाला शब्द है उसी को हम लोग आज लिखेंगे, टाइम वर्ड को, ठीक है। टाइम वाला वर्ड्स को, ठीक है। वर्ड्स यहाँ कर देते हैं, ठीक है। जो समय वाला शब्द है उसको आज लिखेंगे, क्योंकि पहले हमको छोटा छोटा वर्ड सीखना है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा बड़ा वर्ड सीखेंगे। तो जल्दी से नोट करिए, उसके बाद मैं आपको लिखा रहा हूँ। चलिए तो लिखिए जल्दी से। नंबर 1 आवर, ठीक है। नंबर 1 आवर। उसके बाद नंबर 2 लिखिए मिनट। नंबर 3 लिखिए आप जल्दी से आवर, मिनट, सेकेंड, सेकेंड। और नंबर 4 में लिखिए आप डे, ठीक है। और नंबर 5 में लिखिए आप जल्दी से लिखिए, नंबर 5 में लिखिए नाइट। चलिए देखिए इधर दिख जाएगा शायद आप लोग को, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, पहले इसी को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आवर का मतलब क्या हो गया आपका घंटा, और मिनट का मतलब हो गया आपका मिनट ही, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंड को हिंदी में बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड, सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है। सेकंड बोलते हैं किसको, हिंदी में, ठीक है। डे का मतलब हो गया हमारा दिन, और हमारा नाइट का मतलब हो गया रात। आई होप कि ये सब वर्ड आप लोग जानते होंगे। और देखिए मैंने यहाँ गलत लिख दिया कुछ, यहाँ 11 से लिखना है आपको। किससे लिखना है, 11 से, चूँकि मैं 10 तक लिखा चुका हूँ उस वीडियो में। तो 11 हुआ, ये 12 हुआ हमारा, ये क्या हुआ 13 हो गया, ये हमारा हो गया 14, और ये हो गया हमारा 15। तो इस तरह से आपने जाना कि आवर का मतलब क्या होता है। आवर का मतलब घंटा, मिनट का मतलब मिनट, सेकेंड का मतलब सेकंड होता है, सेकंड हिंदी में, ठीक है। और डे का मतलब दिन, और नाइट का मतलब रात। ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, इसीलिए मैं देखिए चूँकि मैं बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसलिए हर चीज़ लिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए और 16 नंबर से वर्ड लिखते हैं जल्दी से। 16 नंबर से जल्दी लिखिए आप लोग। उसका लिखिए टुडे, 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 ठीक है। क्या लिखना है आपको, टुडे, या उल्टा भी लिख सकते हैं, टुडे, टू नाइट, टू नाइट। टुडे के बाद क्या लिखना है, टू नाइट। उसके बाद टुमारो, क्या लिखना है आपको, टुमारो, टुमारो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको नंबर 19 में यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। नंबर 20 में लिखना है आपको यस्टर नाइट,
यस्टर नाइट। जल्दी से आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए तो बेटर होगा, ठीक है। यस्टरडे, यस्टर नाइट, ठीक है। यस्टर नाइट। चलिए जल्दी से नोट करिए, सबका मैं हिंदी भी लिखा देता हूँ। जल्दी से आप लोग नोट करिए, लेट मत करिए। देखिए इसमें और भी सारा वर्ड्स लिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो गया आपको पता है। टुडे का मतलब क्या हो गया, आज। चूँकि देखिए हम लोग बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसीलिए बेसिक वाला वर्ड भी लिखा है। फिर हम लोग जब आगे मतलब क्या कहते हैं, मतलब बड़ा इंग्लिश में भी आगे बढ़ेंगे तो बड़ा वर्ड भी लिखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए शुरू से हर चीज़ का आपको इंग्लिश में बताऊंगा, हर वर्ड लिखाऊंगा। 10 अभी दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं 15 वर्ड स्टार्ट करूँगा देना। अभी आप टू नाइट मतलब क्या हुआ, आज की रात, आज की रात, ठीक है। टुमारो मतलब क्या हुआ, आने वाला कल, आने वाला कल, ठीक है। और यस्टरडे मतलब क्या हुआ, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और यस्टर नाइट का मतलब क्या हुआ, कल की बीती रात, या बीती कल की रात, बीती कल की रात। मतलब कल वाला जो रात बीता उसी को क्या बोलेंगे, यस्टर नाइट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, टुडे, TODAY, टुडे मतलब आज, TONIGST, टू नाइट मतलब आज की रात, TOMORROW, टुमारो मतलब आने वाला कल। यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। उसके बाद यस्टर नाइट मतलब बीती कल की रात, ठीक है, बीती कल की रात। इसके बाद हम लोग और भी सारा वर्ड्स देखेंगे, ठीक है, कि सनसेट क्या होता है, सनराइज क्या होता है, आफ्टरनून क्या होता है, मिड डे क्या होता है। मतलब बहुत सारा इसी में टाइम वर्ड में ही आता है। अभी टाइम वर्ड ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत वर्ड इसमें लिखेंगे। बड़ा पहले छोटा वर्ड लिखें, इसके बाद क्या लिखेंगे, बड़ा वर्ड। जल्दी से नोट करिए आप लोग। तो आप पाउज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको सारा चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट डे 5 में, ठीक है। डे 5 में हम लोग अब मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। खुश रहिए, मस्त रहिए।